brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। 2017 में श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे जगदीशपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन कुछ कारणवश वो सीट मुझे छोड़नी पड़ी। हम भी हिंदू हैं, मंदिर आप भी मानते हो, भगवान को हम भी मानते हैं। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है। 5 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग होगी। तो वोटिंग से पहले यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं उनकी किस तरह की तैयारी चल रही है और जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में हम जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि जो जनता है वो भी समझे कि आखिरकार उनके प्रत्याशी कौन हैं, क्या करते हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है, ताकि जनता भी समझ सके कि आखिरकार वो किस पार्टी के किस कैंडिडेट को और क्यों वोट यहाँ पर करें। तो यहाँ हमारे साथ जो मौजूद है यहाँ पर समाजवादी पार्टी से जो कैंडिडेट हैं अजीत प्रसाद जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि सपा सांसद अवधेश प्रसाद जी के बेटे भी हैं। बहुत स्वागत है आपका यूपी तक पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ अयोध्या धाम की धरती पर आए और मुझे बोलने का मौका दिया। अजीत जी, यहाँ पर क्या लग रहा है आपको, पिता की साख को आप बचा पाएंगे? देखिए, जो उपचुनाव होने जा रहा है जिसकी वोटिंग 5 तारीख को है, वैसे तो ये चुनाव पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन एक किसी कारणवश ये रोका गया 10 उपचुनाव में। चलिए, हम लोग स्वागत करते हैं चुनाव आयोग का। उन्होंने तिथि घोषित करी है, चुनाव होने जा रहा है और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और ये चुनाव समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। अच्छा, यहाँ पर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जनसंपर्क आपके कार्यक्रम चल रहे हैं और एक है कि अवधेश जी को यहाँ पर लोग जानते हैं क्योंकि वो यहाँ से सांसद हैं, मिल्कीपुर से भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो जनता उनके चेहरे से बखूबी जानती है। तो आपके बारे में हम चाहेंगे जनता और जाने। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, किस तरह से आप मिल्कीपुर की जो जनता है, मान लीजिए अगर आप जीतते हैं तो क्या कुछ करेंगे जनता के लिए और क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने बारे में, लोग आपको क्यों चुने? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, श्री अवधेश प्रसाद जी यहाँ से 9 बार विधायक रहे और अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें वो उम्मीदवार थे और ये बहुत बड़े अंतर से उन्होंने चुनाव जीता और वो सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में पहुंचे। तो उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं। और रही बात मेरी, तो मेरा चुनाव 2017 में श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे जगदीशपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन कुछ कारणवश वो सीट मुझे छोड़नी पड़ी थी। लेकिन मिल्कीपुर भी मेरे लिए कोई नया क्षेत्र नहीं है। मैं हमेशा कहता आया हूँ कि 2008 से मेरा वहाँ पे आना जाना है और मैं वहाँ के हर सुख दुख में रहता हूँ। और जैसे श्री अवधेश प्रसाद जी का सेवा भाव हमेशा रहा है, तो उसी पश्चिम चलते हुए ये सेवा भाव हमेशा हमारा भी है और मैं लगातार उस पर काम भी कर रहा हूँ और लोगों के बीच में रहता हूँ। अच्छा, कैसा लगता है, क्योंकि अभी तक आपके पिताजी के साथ कहीं ना कहीं आप भी मैदान में उनको सपोर्ट करते रहे होंगे, आज उनके जो भी चुनाव रहे हैं पीछे, इस बार आपके पिताजी आपके लिए प्रचार कर रहे हैं, तो ग्राउंड पे किस तरह की एक भाव रहते हैं? मतलब देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि मान के चलिए कि 20 साल तो हो गए लगातार कि हम लोग समाजवादी पार्टी, मैं अपना पर्सनल बताता हूँ कि पिताजी के लिए मैंने प्रचार किया है और हमेशा मतलब लोगों के घर जाकर उनसे मिल के उनके सुख दुख को बांटा है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील करी है और उन्होंने मेरी अपील और उसको स्वीकारा भी। और हम लोग देखिए लगातार जो है 9वीं बार अवधेश प्रसाद जी चुनाव जीतते आए हैं। उसी तरह जो है मिल्कीपुर की भी महान जनता सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी की साइकिल देख रही है। मिल्कीपुर के इस चुनाव की चर्चा पूरे देश भर में है और सीएम योगी आदित्यनाथ से लेके तमाम हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मंत्री लगातार यहाँ पर आवागमन उनका चल रहा है और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पूरी कह सकते हैं कि जोड़तोड़ यहाँ पर हो रही है। मतलब कि पूरा प्रचार प्रसार के लिए हमने देखा है, पूरे स्टार प्रचारकों की लिस्ट यहाँ पर सामने आ गई है। तो इस चुनाव को आप कितना अहम मानते हैं और कितना जरूरी और किस तरह से इसे देख रहे हैं, क्योंकि इतना चर्चा में जो है? देखिए, अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें अवधेश प्रसाद जी प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के, और अयोध्या धाम की मैं दिल से धन्यवाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम किया। अगर इन्होंने विकास किया होता, ये सिर्फ बात करते हैं विकास की लेकिन विकास करते नहीं है। जैसे कितने लोगों का घर गया, उनकी छतों छीनी गई सर से और उनको उचित मुआवजा नहीं मिला। आज जो है मिल्कीपुर का चुनाव हो रहा है तो उसमें पूरी कैबिनेट उतरी हुई है, योगी जी खुद स्वयं उतरे हुए हैं। कितने किसानों की जान गई हमारे मिल्कीपुर में ही छुट्टे जानवरों से, लेकिन कभी
इनका ना कोई विधायक, ना मंत्री, ना स्वयं मुख्यमंत्री कभी उस परिवार से क्या मिलने गए हैं? आज वो परिवार किस तरह रह रहा है? मंदिर, सब हम भी हिंदू हैं, मंदिर आप भी मानते हो, भगवान को हम भी मानते हैं, तो उससे किसी को गुरेज नहीं है। लेकिन जितने लोगों को परेशानियां हुई, उसी वही कारण था कि उनको जनता ने आईना दिखाया, और फिर से मिल्कीपुर की भी महान जनता आईना लेके तैयार है, और 8 तारीख को पुनः आईना दिखाने का काम करेगा और इनको बुरी तरीके से हरा के भेजने का काम करेगा। अच्छा, अवधेश जी से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ये चुनाव कहीं ना कहीं जो बाबा डॉक्टर भीमराव जो अम्बेडकर जी हैं उनका जो अपमान हुआ था, टिप्पणी की गई थी राज्यसभा में, उसका बदला होगा। आप इस चुनाव को किस विजन से मतलब देख रहे हैं? आपके क्या मुद्दे हैं, क्या लेकर आप लोग चुनाव प्रचार प्रसार में जा रहे हैं, जनता को क्या कह रहे हैं? देखिए, अवधेश प्रसाद जी ने जो आपसे बताया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक संविधान बनाया था, और ये जालिम सरकार जो है इस संविधान को धीरे धीरे खत्म कर रही है। और अभी हिंदुस्तान के गृह मंत्री जी ने भी उनका अपमान किया है, और यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बनाए गए थे लोकसभा में, उन्होंने भी उनका अपमान करने का काम किया था। तो यहाँ की महान जनता ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने ये बोला कि आप मुझे सांसद बनाओ और हम लोग संविधान को खत्म करने का काम करेंगे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कई कई करोड़ नौजवानों के, पिछड़ों के, शोषितों के, वंचितों के मसीहा रहे हैं, भगवान रहे हैं। तो उनका अपमान हम लोग नहीं सहेंगे, और आने वाला चुनाव जो मिल्कीपुर में होने जा रहा है, उस अपमान का बदला लेने जा रही है। तो यहाँ पर जैसा आपने कहा कि विकास नहीं हुआ है, तो क्या आप देखते हैं, क्या विकास यहाँ पे कमी रह गई है जो आपको लगता है कि होना चाहिए? अगर आप विधायक बनते हैं तो इन पर्टिकुलर चीजों पे आप काम करेंगे? देखिए, हमारे अभी विधायक बनने से मैं रोजगार नहीं खत्म कर सकता, बेरोजगारी जो है वो नहीं खत्म हो पाएगी। लेकिन हमारे विधायक बनने से, यहाँ समाजवादी पार्टी जीतने से 2027 का रास्ता खुलने जा रहा है, जब अखिलेश यादव जी पुनः इस प्रदेश के, इस सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, 2012 से और 2017 के बीच में आप विकास कार्य मिल्कीपुर का ही उठा के देख लीजिए। आज 7.5 साल की सरकार योगी जी की हो गई है, और मोदी जी की भी तीसरी बार सरकार है, लेकिन अगर विकास हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ है। आप वहाँ पे रहोगे, आप खुद देखोगे, आप इसका जांच भी करिएगा कि 2012 से लेकर 2017 के बीच में मिल्कीपुर में कितना विकास हुआ, उसके बाद विकास नहीं हुआ। अच्छा, अखिलेश जी ने अभी पीसी की थी कुछ दिन पहले हाल ही में, तो उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाया, किसान परेशान है, उनको ठीक से मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो किसानों को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपको लगता है कि वाकई में किसानों के यहाँ काफी दिक्कतें हैं मुआवजे को लेकर, या जानवरों को लेकर, या अदर कुछ और? देखिए, हमारे मिल्कीपुर में सबसे बड़ा और ज्वलनशील मुद्दा है छुट्टे जानवरों का। आज भी किसान जो है अपनी फसल बोता है तो उसको रखाने के लिए रात दिन उसको खेतों में रहना पड़ता है, और इस सरकार के कान पे कभी जू नहीं रहेंगी। और उन छुट्टे जानवरों से कितने सैकड़ों किसानों की जान भी गई, मैंने आपसे बताया। तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि आज वो किसान किस तरह रह रहे हैं। और अगर किसान का मुद्दा किसी ने उठाया है तो अखिलेश यादव जी ने उठाया है, और हमारे अवधेश प्रसाद जी ने उठाया है। और जब से मैंने अभी 15 से 20 दिन से इस मुद्दे पे बोलना चालू किया, तब से मिल्कीपुर में ये सरकार थोड़ी सी जागी और छुट्टे जानवरों को पकड़ने का काम कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पहले आप नहीं कर सकते थे? आप सिर्फ और सिर्फ मिल्कीपुर उपचुनाव किसी तरह जीतना चाहते हो, लेकिन वहाँ की जनता ये ढोंग समझ चुकी है। अच्छा, जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो यहाँ पे राम मंदिर, यहाँ पे राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो लगा था कि उसका असर मतलब दिखेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सपा के ही कैंडिडेट यहाँ पे जीते। तो क्या कुछ वैसा ही मिल्कीपुर में भी होगा? मतलब अयोध्या राम मंदिर का कुछ असर दिखेगा ब्राह्मणों पे? देखिए, मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ कि जैसे अभी 2024 का चुनाव हुआ था, उसमें महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम किया, जहाँ पे दूसरी तरफ ये संविधान खत्म करना चाह रहे थे, किसानों का भी मुद्दा था, लोगों के सर से जब छत छीनी गई थी, उचित मुआवजा नहीं मिला, ऐसे बहुत से कारण थे। और वही कारण जो है मिल्कीपुर उपचुनाव में भी बनने जा रहा है, और वहां से सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी की साइकिल विजय की तरफ जा रही है। अच्छा, जैसे मिल्कीपुर क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र के अंदर आप किस तरह का एक दबदबा अपनी पार्टी का या अपने पिताजी का देखते हैं? क्योंकि यहाँ से आपके फैजाबाद से पिताजी सांसद हैं ही, तो मिल्कीपुर से भी वो जीते थे, तो लोगों का कितना प्यार, क्या उतना ही आपको भी मिल रहा है?
देखिए, मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि मिल्कीपुर से मेरा नाता 2008 से है और मैं हमेशा उनके बीच में रहा हूँ जनता के। और और सिर्फ ये स्वर्गीय मित्र सेन जी की धरती है, अवधेश प्रसाद जी की धरती है और श्री अखिलेश जी को ही लोग देख रहे हैं। और आने वाले 8 तारीख को आप मेरा फिर से इंटरव्यू लीजिएगा। बिल्कुल। हाँ, और आप देखिएगा समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रही है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी की साइकिल दिख रही है और बाहरी और घर की लड़ाई। बाहरी और घर की लड़ाई आपने कहा, लेकिन जिस तरह से ये मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है पूरे देश भर में ये जो चर्चा का विषय बना हुआ है, जैसे अवधेश जी कह रहे हैं कि ये तो दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई चल रही है। आप और कैसे देख रहे हैं? मतलब योगी वर्सेस अखिलेश चल रहा है। मतलब कहने को एक मिल्कीपुर छोटा सा एक विधानसभा क्षेत्र, उसका भी उपचुनाव है, लेकिन उसको लेकर इतनी सारी तैयारियां कि आए दिन यहाँ पे मंत्रियों की आवाजाही हो रही है। योगी जी 5-6 बार यहाँ पर आ चुके हैं, फिर 2 दिन बाद फिर आने वाले हैं। तो इतना ज्यादा कंसर्न क्यों है? मतलब कि ऐसा क्या है कि इतनी ज्यादा तैयारी करनी पड़ रही है? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे जो कैंडिडेट उतारा था इन्होंने, उसने संविधान को खत्म करने की बात करी और यहाँ पर पिताजी जीते और वो एससी बिरादरी से आते हैं। तो वहाँ पे बात ये उठी कि कैसे एससी बिरादरी का यहाँ प्रत्याशी जीत गया सामान्य सीट पर। ये अपमान किया है, अयोध्या धाम की धरती पे अपमान हुआ है एससी का। तो उसका भी बदला जो है मिल्कीपुर से हमारी महान जनता लेगी और फिर से जो है यहाँ पर समाजवादी पार्टी ही जीतेगी।